हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में एक नई सीरीज हम लोग शुरू करेंगे और आज के वीडियो की हमारी सीरीज का टाइटल है इंस्पायरिंग माइंड्स। और इंस्पायरिंग माइंड्स की सीरीज में हम लोग हर सीरीज के एक वीडियो में एक नई शख्सियत को लेकर आएंगे, एक ऐसी पर्सनालिटी को लेकर आएंगे जो आपको इंस्पायर ही नहीं कर सकता है। उसकी खुद की स्टोरी इतनी बड़ी है कि वो जनरेशंस के लिए, बिलियंस ऑफ पीपल के लिए खुद में इंस्पिरेशन होते हैं। तो इस सीरीज के पहले वीडियो में दोस्तों हम लोग करेंगे वन ऑफ द लीजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को कवर, और उनकी कवरेज के लिए शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, उनकी लाइफ से जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलू जो आपको जान के मजा भी आएगी और आपको बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं सचिन तेंदुलकर के नाम से ही। सचिन तेंदुलकर का नाम सचिन कैसे पड़ा? सचिन के फादर मिस्टर रमेश तेंदुलकर एक पोएट थे और इनकी मदर एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री में वर्क करती थी। सचिन के फादर जो थे वो म्यूजिक लवर थे और एस.डी. बर्मन जो इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के बहुत ही लीजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर्स में शुमार करे जाते हैं, सचिन देव बर्मन उनका पूरा नाम था। उन्हीं के नाम पर सचिन तेंदुलकर का नाम रखा गया। सचिन की फैमिली में नितिन, अजीत और सविता, दो बड़े भाई और बहन हैं इनसे बड़े, और सचिन सबसे छोटे हैं। अब हम बात करते हैं सचिन के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी भी देंगे और आप उसमें पॉजिटिविटी आप खुद कैसे ढूंढ सकते हैं। सचिन की अगर आज की बात करें 2020 में, तो सचिन की जो नेटवर्थ है वो है 1250 करोड़ रुपीस। जी हां फ्रेंड्स, 1250 करोड़ रुपए सचिन की नेटवर्थ है। इतनी संपत्ति सचिन के नाम है आज के समय में। लेकिन ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ। आपको यहां एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे। 1987 में जब सचिन उस समय 14 ईयर्स के थे, तब बॉम्बे में इंडिया और इंग्लैंड के बीच में वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला गया था। और उस मैच में सचिन जो थे बाउंड्री के बाहर बैठ के बॉल को वापस फील्डर को दिया करते थे। बॉल बॉय का रोल उसमें सचिन ने करा था। तो आप देखेंगे कि इस हाइट पे आने के लिए भी शुरुआत किसी को कहां से करनी पड़ती है। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होने के बाद पूरी दुनिया की बैट्समैनशिप में कोई भी ऐसा, ऑलमोस्ट हर क्रिकेट का हर एक दूसरा रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के पास है। चाहे वो 30,000 रन्स बनाने का हो, चाहे वो 100 सेंचुरीज बनाने का हो, चाहे वनडे क्रिकेट में पहला डबल सेंचुरी बनाने का हो, चाहे 24 साल तक नॉन स्टॉप क्रिकेट खेलने का रिकॉर्ड हो। सचिन तेंदुलकर अपने पहले ही मैच में पाकिस्तान में 1989 में लहूलुहान हो गए थे। बहुत ही इनको फैटल इंजरी हुई थी वकार यूनुस की बॉल पे, और तभी सारे फील्डर्स जो पाकिस्तान के थे वो कहने लगे कि जाओ तुम वापस रेस्ट करो। और इंडियन फेलो बैट्समैन जो पिच पे थे उन्होंने भी यही कहा, लेकिन सचिन ने कहा आई विल प्ले। और सचिन ने उसके बाद बैक टू बैक बाउंड्रीज दी वकार यूनुस को। तो ये सचिन तेंदुलकर की स्पिरिट थी जो आपको ये बताती है कि कभी भी लाइफ में अगर डाउनफॉल आएगा तो आपको अपनी जील, अपनी एनर्जी से वापस पॉजिटिविटी से कम बैक करना है। सचिन तेंदुलकर ने अपना करियर इतने शान से जिया है जिसके बारे में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बैट्समैन मैथ्यू हेडन का यह कहना है कि आई हैव सीन गॉड, ही बैट्स एट नंबर 4 इन इंडिया इन टेस्ट। मैथ्यू हेडन ने यह कहा कि मैंने खुद भगवान को अपनी आंखों से देखा है, वो भारत के लिए टेस्ट मैचेस में नंबर 4 पे खेलते हैं। दोस्तों यहां यह भी बता दें कि सचिन ने एक से एक बढ़कर कॉमर्शियल एड्स करे हैं। वो सारे प्रोडक्ट जिनको हम सब लोग खरीदते हैं, सचिन ने उन सब के लिए एडवर्टीजमेंट करा है। चाहे बूस्ट की बात हो, पेप्सी की बात हो, एक्शन शूज की बात हो, एमआरएफ, एडिडास, ब्रिटानिया, फिएट, टीवीएस, ESPN, सनफीस्ट, कैनन, एयरटेल, कैस्ट्रॉल जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ में सचिन तेंदुलकर का एसोसिएशन रहा है। दोस्तों साथ में आपको यह भी बताएंगे, वर्ल्ड की मोस्ट प्रेस्टिजियस मैगजीन टाइम मैगजीन ने 2010 में ऑल टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑन द अर्थ की लिस्ट निकाली थी और उसमें सचिन तेंदुलकर का नाम दिया था। यही नहीं, सचिन तेंदुलकर ने 89 में अपना करियर शुरू करा था। 94 में ही, महज 5 साल के करियर में ही सचिन को अर्जुन अवार्ड मिला। 97 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला। 99 में पद्मश्री, 2008 में पद्म विभूषण, और उसके बाद इंडिया का जो सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न भी इनको मिला। विजडन, जिसको क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है, उसने ऑल टाइम बैट्समैन की रेटिंग में सचिन को, जितने बैट्समैन किसी भी कंट्री से खेले हैं उसमें डॉन ब्रेडमैन के बाद ऑल टाइम बेस्ट बैट्समैन से इनको रेट करा है। तो सचिन तेंदुलकर के बारे में आप देखेंगे, सचिन ने अपनी जो लाइफ थी जिसको एक बहुत ही एक सिंपल वे में जिया है और बहुत ही शुरुआत से बहुत डाउन टू अर्थ रहे हैं, वो उनके नेचर में भी दिखता है। ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव मैसेज कम्युनिकेट करता है कि इतनी हाइट, इतने जेनिथ पे होने के बाद भी कोई बंदा कितने अपने आप को मॉडेस्ट रख सकता है। हाँ, सचिन को ये जरूर था कि अपनी मदर को लेकर बहुत कंसर्न थे, तो एक बढ़िया घर बनाना चाहते थे। ये उनका एक ड्रीम हाउस बनाने का सपना था। कुछ साल पहले उन्होंने बांद्रा में 14,000 स्क्वायर फीट लैंड लेकर एक बहुत ही लैविशिंग घर का कंस्ट्रक्शन कराया
आया है उसके कुछ वीडियोस भी हमने, फोटोग्राफ भी यहाँ पर हमने आपके साथ शेयर करें। तो दोस्तों ये सचिन तेंदुलकर के बारे में कुछ फैक्ट्स थे, साथ में ये बताएंगे कि इनकी मैरिज जो हुई है अंजलि मेहता जो कि प्रोफेशन से एक डॉक्टर थी, ये भी एक बड़ा एक मजेदार इंसिडेंस है। सचिन और अंजलि एयरपोर्ट पे मिले थे, अंजलि पेशे से एक डॉक्टर थी और इनको क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सचिन तेंदुलकर से एयरपोर्ट पे मिले और किसी तरह इन लोगों की बातचीत हुई और उसके बाद इनकी बॉन्डिंग को इन्होंने कन्वर्ट करा और फिर एक सक्सेसफुल मैरिज में उसको कन्वर्ट करके आगे तक कंटिन्यू करा। तो ये दोस्तों सचिन के बारे में फैक्ट्स थे। लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जो कि स्कूटर पे बैठ के अपनी ट्रेनिंग करने के लिए शिवाजी पार्क जाता था, उसके पीछे उनके मेंटोर थे, सचिन के जो मेंटोर थे उनमें सचिन के खुद के बड़े भाई अजीत और रमाकांत आचरेकर सर का पूरा क्रेडिट जाता है। और उस बंदे ने क्रिकेट में किस किस हाइट को अचीव करा है ये कहने की कोई बात ही नहीं है। वो वर्ल्ड में बैट्समैनशिप के नाम पर यूनानिमस चॉइस हैं। सचिन के पैरेलल क्रिकेटर ब्रियान लारा की बात करें तो उनका खुद का कहना है कि मैं चाहता हूं, ब्रियान लारा के वर्ड्स हैं, मैं ये चाहता हूं कि मेरा बेटा बड़े होकर सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेट खेले। तो सचिन की ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी थी कि किस तरह किसी बंदे ने अपनी लाइफ को 1250 करोड़ तक पहुंचा दिया और उससे भी ऊपर अपनी पर्सनैलिटी को इतना मॉडेस्ट रखा, जिसको बोलते हैं कि कोई भी आदमी जब हाइट पे पहुंच जाता है तो उसको उतना ही मॉडेस्ट होना चाहिए। ये सचिन तेंदुलकर की स्टोरी थी। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि किस तरह से अपनी लाइफ को आप आगे बढ़ा सकते हैं। और ऐसी किसी और पर्सन ऐसी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ अगले वीडियो में हम आपके साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।